कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आने वाले जिनसी हिरासनी के संगीन वाक़े को गुजरे अभी 2 रोज भी नहीं हुए थे कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और जिनसी हिरासनी का संगीन वाक़या मंजर आम पर आया है। मुआशरे में एक के बाद एक ऐसे संगीन वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें शरीके हयात खुद अपने सुहाग पर ऐसे संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं जिसकी मिसाल साबिक़ा में नहीं मिलती। जिनसी हिरासनी के ऐसे संगीन वाक़यात को देखने के बाद के इस तरक्की याफ्ता दौर में जब इंटरनेट आम हो गया, सोशल मीडिया के जरिए नौजवान चाहे वो लड़के हों या लड़कियां मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल करने लगे, तभी से मुआशरे में ऐसी बुराइयां आम होने लगी। इससे पहले के मुआशरे में कैंसर की तरह ऐसी बुराइयां फैलती चली जाएं, वालिदैन अपनी औलाद पर सख्त निगाह रखते हुए उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरत की हद तक करने देंगे तो मुआशरे में ऐसी बुराइयों की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आने वाले वाक़े में जिस तरह मुतासरा लड़की ने अपने शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए थे, उसी तरह संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आने वाले इस वाक़े में भी मुतासरा लड़की ने अपने शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। कंचनबाग की खबर बताते वक्त कहा था कि मुतासरा लड़की ने अपनी शिकायत में जो संगीन इल्जामात लगाए हैं वो हमें अल्फाज में कहने के लिए भी शर्म आ रही है। बिल्कुल इसी तरह आज संतोष नगर में पेश आने वाले वाक़े में भी मुतासरा लड़की ने अपने शौहर पर जो इल्जामात आयद किए हैं उसे बयान करने के लिए हमारी जबान को अल्फाज की कमी का एहसास हो रहा है। इसलिए आज भी हम पहले आपको मुतासरा लड़की की जबानी उसका बयान सुनाने जा रहे हैं। सुनिए मुतासरा लड़की ने अपने शौहर के मुतालिक क्या कहा। मेरे हस्बैंड मेरे को गलत हरकत करते थे मेरे साथ। वो मेरे चचा ससुरे थे, मेरे चचा ससुरे मेरे को मैसेजेस वगैरह करते थे, गलत हरकत करते थे मेरे साथ। मेरे चचा ससुरे का नाम है मुबीन उद्दीन है, मेरे चचा ससुरे का नाम। और मेरे हस्बैंड भी यही मेरे साथ भी आके उन्होंने गलत हरकत करते थे मेरे हस्बैंड। तो मैं बोली क्या कर रहे हैं आप ये? तो बोले मेरे को मुबीन चाचा सिखाइए, मेरे चचा ससुरे उन्होंने सिखाए बोल के बोले। तो मैं उनको झिड़की दे दी, झटक दी। और एक दिन मैं जब रूम में थी तो मेरे चचा ससुरे मेरे पीछे आए, रूम में आके फौरी मेरे रूम का दरवाज़ा लगा दिए। रूम का दरवाज़ा लगा के मेरे साथ गलत हरकत करने लगे, मेरे को खींचने लगे, टच करने लगे। तो मैं उनको झटक के मैं फौरी मेरे माँ बाप के घर पे आगे भागी। अपने वालिद के साथ संतोष नगर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही इस लड़की की शादी 6 माह कबल मुजम्मिल मोयुद्दीन नामी इस शख्स से हुई। अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आने वाले इस बाप को 6 माह कबल क्या पता था कि उसे एक दिन अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा, वो भी अपने ही दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए। मुतासरा लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि शादी के चंद रोज बाद ही से मुजम्मिल उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर दिया था। जब उसने शौहर से ऐसा न करने को कहा तो मुजम्मिल ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए उसके चचा मुबीनुद्दीन ने कहा है। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुबीन उसको कई रोज से व्हाट्सएप पर गंदे मैसेजेस भी भेज रहा था। मुतासरा लड़की का ये भी कहना था कि एक रोज मुबीनुद्दीन उसके बेडरूम में दाखिल हो गया और उसके साथ नाजिबा हरकत करने लगा। बीवी ने अपने शौहर पर यह भी इल्जाम लगाया है कि जब उसने मुबीन के नाजिबा हरकत का जिक्र अपने शौहर से किया तो उसने कहा कि वो इस काबिल नहीं कि बच्चे पैदा कर सके। आगे मुजम्मिल ने अपनी बीवी से क्या कहा ये हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम मुतासरा लड़की की ज़बानी ही आपको सुनाते हैं कि इसके शौहर ने उसे क्या कहा। और मेरे को औलाद नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड बोले मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा, जान दो मैं मुबीन चाचा को भेजता हूँ, उनसे भी मेरे को औलाद हो गई तो चलता, उनसे भी बच्चा हो गया तो मेरे को चलता। उन्होंने आते तुम्हारे से जो करते हरकत करने दो, तुम कुछ भी नको करो। जब उन्होंने आए मेरे पास तो मैं उनको झटक के मेरे माँ बाप के घर पे आ गई। मेरे माँ बाप के घर पे आके मैं ये कदम उठाई। मेरे सास को भी बोली, मैं मेरे सास को भी बोली तो मेरे सास बोले जाने दो, खामोश बैठ जाओ, छोड़ दो, कुछ भी नको बोलो, तुम तुम्हारे माँ बाप के घर को भी नको बोलो, किसी को भी नको बोलो बोल के मेरे को बोले जाने दो, खामोश हो जाओ। कुछ भी नहीं करने लगा। तो ये हरकत होने के बाद मैं फौरी मेरे माँ बाप के घर पे आके मेरे माँ बाप को इन्फॉर्म करी। ये मंडे के दिन 6 तारीख 6 मार्च ऑन मंडे। किस किस्म की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मेरे को इंसाफ होना, मेरे चचा ससुरे में जो मेरे साथ हरकत करे उनको सजा होना और मेरे को इंसाफ होना।
मुतासिरा लड़की का कहना है कि अपने साथ हो रही ज्यादती की वजह से वो अपने वालिदैन के घर चली गई और अपने सोहाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण ने कहा कि मुजम्मिल अपनी बीवी को नाजायज ताल्लुकात पैदा करने पर मजबूर कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि बहुत जल्द दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी का यह भी कहना है कि मुजम्मिल की तिब्बी जांच भी करवाई जाएगी कि आया वो औलाद पैदा करने के काबिल है या नहीं। रेट के अंदर संतोष नगर पुलिस स्टेशन में इसी महीने 11 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ। एज पर एफआईआर, एज पर कंप्लेंट, एक तबसुम बेगम 21 साल का उम्र है। तबसुम बेगम, इसको मुजबिल मुनीर से एक शादी हुआ। इसका 35 ईयर्स है, लेकिन एज पर इन्वेस्टिगेशन ये लड़की का बात मालूम होने में ये थोड़ा सेक्सुअली फिट नहीं है, अनफिट है, पोटेंशियल नहीं है। ये फ़ायदा उठा के ये बच्चा का चिचा मुजबिल मुनीर और ये औरत को चिचा ससु होता है। ये औरत को रेप करने के लिए 2-3 बार ट्राई करा है। पहले थोड़ा इशारा कर दिया, ये औरत मना कर दिया तबसुम। बाद में 2-3 बार वहाँ आके कुछ रेप करने के लिए एग्नेस्ट हर विल कोशिश करा। दुर्भाग्यपूर्वक अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है, ये औरत का हस्बैंड मुजबिल मुनीर खुद सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमको बच्चा नहीं होता तो इसीलिए इसका चिचा का साथ जाना है, रहना है, इसीलिए बच्चा फ़ायदा होता है, इसको भी इज्जत रहते हैं, ऐसा करके एंकरेज कर रहा था। लेकिन ये तबसुम मैं ऐसा नहीं करूँगी ऐसा बोल दिया। लेकिन ये हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है। ये केस रजिस्टर करके ये दोनों को गिरफ्तार करेंगे। ये हस्बैंड को पोटेंशियल टेस्ट को भी भेजेंगे, वेदर इज सेक्सुअली फिट और अनफिट। बाद में ये जो बच्चा का चिचा और बच्ची का मतलब औरत का, कंप्लेनेंट का चिचा ससु, ये मुबीनुद्दीन ये टेलर काम करता था, सो इसको भी अरेस्ट करके सख्त एक्शन से ले लेंगे। वो उनका फादर, पेरेंट्स को भी, उनका रिलेटिव्स की बताया, कभी वो लोग भी वो टेम्पररी प्रॉब्लम होगा तो ठीक हो जाएगा ऐसा बोल दिया। वो भी मानती थी, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका साथ ही रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बीच में ये आदमी का चीचा बहुत हैरासमेंट कर रहा है रेप करने के लिए, तो इसीलिए कंप्लेंट दे दिया बोल रहे। सो हम ये दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करके मैक्सिमम एज अर्ली एज पॉसिबल हम रिमांड भेज देंगे। ये गलती है, क्योंकि इमोशनल में बोलते हैं। इनिशियली 498 ये केस दे दिया, ये रेप का मामला बोला नहीं। सो पहले 498 केस रजिस्टर करा। 498 को बेल देना है, हाँ, अरेस्ट करने के लिए 7 ईयर्स का फी लो। जब ये एडवांस ज़्यादा हो जाएगा तो ये अभी हमारे पास आया, मैं ये केस को थोड़ा अल्टरनेट करने के लिए मैं ऑर्डर्स दे दिया। तो संतोष नगर पुलिस स्टेशन में रेप का कुछ भी इंसिडेंट नहीं बताया, आपके पास बताया? बाद में बताया, पहले बताया नहीं। कंप्लेंट में नहीं दी? कहते कंप्लेंट ऑटोमेटिकली इंग्रेडिएंट्स कोर्ट को जाता है ना, एफआईआर जरूर करना पड़ेगा। Very soon is going to be appointed.
संतोष नगर एसीपी आना है।